इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कबाड़ी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई रोकने के लिए परिवार ने किया विरोध। पुल चोरी का आरोपी है मुकेश। कोरबा में कबाड़ी मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी के अवैध निर्माण पर गुरुवार को नगर निगम और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 150 से अधिक पुलिस बल की मौजूदगी में 2 मंजिला इमारत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण विरोध के बावजूद बुलडोजर चलता रहा। मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी कोरबा के चर्चित पुल चोरी मामले का मुख्य आरोपी है। वह कबाड़ के धंधे की आड़ में लंबे समय से अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है, जिसमें शहर में अवैध कब्जे कर गोदाम और दुकानें चलाने के भी आरोप शामिल है। बुलडोजर कार्रवाई की सूचना मिलने पर बरबट्टी पुलिस ने प्रशासन का रास्ता रोकने का प्रयास किया। टीम को घर तक पहुंचने से रोकने के लिए उसने घर के बाहर कई वाहनों के टायर निकालकर सड़क पर खड़े कर दिए, ताकि रास्ता अवरुद्ध हो गया। कार्रवाई के दौरान विरोध और पुलिस की तैनाती। जैसे ही बुलडोजर 2 मंजिला मकान के पास पहुंचा, घर के सदस्य और समर्थक विरोध करने लगे। महिलाओं सहित परिवार के लोगों ने हंगामा किया और कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया। हालांकि पहले से अलर्ट 150 पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला और विरोध के बावजूद तोड़फोड़ जारी रखी। पहले भी हो चुकी है संपत्तियों पर कार्रवाई। यह पहली बार नहीं है जब बरबट्टी पर कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी पुलिस उसके गोदाम को सील कर चुकी है। शहर के राताखार, मुड़ापार और कोरकोमा रोड स्थित उसकी कबाड़ की दुकानें भी शामिल की जा चुकी हैं। पुलिस प्रशासन उन दुकानों के अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चला चुका है। प्रशासनिक सख्ती पर लोगों की प्रतिक्रिया। शहर में अवैध कब्जों और अपराधियों पर हो रही इस सख्त कार्रवाई की आम जनता सराहना कर रही है। लोगों का कहना है कि पुल चोरी जैसे गंभीर मामले के आरोपी पर प्रशासन का यह कदम आवश्यक था। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। सीएसपी सहित कई थानों की टीआई मौके पर मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट नगर जोन में राताखार का जो एरिया है, यहाँ पर एक कबाड़ी व्यवसायी जो था मुकेश साहू, उसके घर पर उसको जो कि अवैध बना हुआ था सरकारी जमीन पर, जो कि उसका पट्टा भी नहीं है, उस पे उसका अतिक्रमण हटाया जाने का कार्य चल रहा है, जो अभी निरंतर जारी है। पहले नगर निगम कोरबा में एक बार एक पुल के हिस्से की चोरी हुई थी, जिसका यह आरोपी था, और उसके बाद इस पर प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। साथ ही जब टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो इसे पाया कि यह सरकारी जमीन पर इसने घर बनाया हुआ है, तो लीगल रूप से इस पे कार्रवाई स्टार्ट की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसके परिपालन में। तो यहाँ बीच में इस पे स्टे मिल गया था। दोबारा माननीय हाई कोर्ट ने हमें यह आदेशित किया कि इसको अपील में सुनवाई की जाए। तो इसकी पहली अपील कमिश्नर नगर निगम के पास हुई। भवन अधिकारी बिना बिल्डिंग परमिशन के चल रहा था, जिस पर कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। तो भवन अधिकारी की अपील कमिश्नर की हुई, जो कि कोई तथ्य नहीं थे, तो इस आधार पर खारिज किया गया। दोबारा माननीय हाई कोर्ट के शरण में जब यह गया, तो वहां फिर माननीय हाई कोर्ट ने हमें निर्देशित किया कि मेयर इन काउंसिल में इसकी सुनवाई की जाए और उसके बाद पर्याप्त समय देते हुए विधि पूर्वक कार्रवाई की जाए। तो मेयर इन काउंसिल में मैटर गया, तो वहां पर भी इसको कोई राहत नहीं मिली, और आज 15 दिवस का समय जो खत्म हुआ, आज मियाद खत्म हुई, तो इस पे कार्यवाही जारी की जा रही है और शासकीय जमीन को वापस अपने स्वरूप में लाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। नगर निगम कोरबा की सभी सामग्री, वह पुल हो या सुई हो, यह शासकीय संपत्ति है और इसके पीछे जनता का धन लगा हुआ है। अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाता है, भले ही वह नगर निगम का कोई एक प्लांट भी हो, तो इसमें शासन कठोर रुख अपनाएगा और जो ऐसे कार्य में शामिल रहते हैं उनके लिए कानूनी रूप से चलकर विधिवत कार्रवाई की जाए। सर, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए गाड़ियों को भी खड़ा कर दिया गया था, ताकि जो मकान वहां तक न पहुंचे। तो क्या इस पे अलग से कार्रवाई होगी? पूरे स्थल की जो कार्यवाही है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक एक पल का, एक एक इंच का, एक एक सेकंड की वीडियोग्राफी हमारे पास है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए और कार्यवाही को रोकने के लिए यहाँ पर कबाड़ के ट्रक लाके, उनका ट्रेलर लाके उनको पंक्चर किया जाकर घर के चारों तरफ लगाया गया था, जिसको बाद में ट्रेलर मंगवाकर हटाया गया। आज नगर निगम के द्वारा एक विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है, जिस पर इस भवन को जो है हटाने का आदेश पारित हुआ है। उसके तहत आज सुबह से ही यहाँ निगम के अमला, पुलिस और राजस्व
के अधिकारी जो है कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। उसके भवन को तोड़ा जा रहा है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की भी कोशिश की गई क्या? इस प्रकार की अगर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश जैसे कि तो शुरू में देखिए कि हमारे 3-4 गाड़ियों को जो है उसके टायर निकाल कर रास्ते पर छोड़ा गया था और भी कुछ कार्रवाई हुई है, तो सब पे विधिवत रूप से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ महिलाओं द्वारा पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। इस प्रकार का अगर मामला होगा तो उस पर भी एक पृथक से अलग से उस पर कार्रवाई जो है पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी कि जो भी उचित प्रावधान होंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत।